स्टारलिंक इंडिया में आने वाला, तुम लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी इस बारे में। देखो मैं तुम लोगों को बस ये बताना चाह रहा हूँ ना, जो भी स्टारलिंक इंडिया में आने वाला है उससे बाकी कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। लाइक जियो, एयरटेल एंड वी तो पहले से डरा हुआ है ब्रो, उसका तो 5G भी नहीं है अभी तक। बाकी जियो और एयरटेल की बात करी जाए ना, मेनली अंबानी साहब भाई वो चाह रहे हैं कि इसकी नीलामी हो। वो भी किस चीज़ की? जो भी हवा में तरंगे छोड़ी जा रही हैं उस चीज़ की। लाइक मैं बात करूँ, अगर अर्थ को पूरी तरीके से चारों तरफ से घेर रखा है स्टारलिंक की सैटेलाइट्स ने, जिससे लगता है कि ब्रो एक मक्खियों के झुंड ऊपर तैनात है। एंड वो भाई सस्ते दरों में भी इंटरनेट दे सकते हैं, ऐसे इलाकों में इंटरनेट दे सकते हैं जहाँ पर भाई इसकी पहुँच ही नहीं है। अगर मैं मेनली बात करूँ, अंबानी साहब इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। क्यों नाराज़ है भी थोड़ी देर पे आता हूँ। सबसे पहले बात करी जाए भाई स्टारलिंक रियली में कंपनी कर क्या रही है। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे दूँ कि स्टारलिंक ऐसी कंपनी है कि ब्रो हवा से तुम लोगों को इंटरनेट देगी। उसमें कोई टावर का झंझट नहीं, उसमें कोई तुम्हें नेट कनेक्शन एंड फाइबर कनेक्शन लगवाने का झंझट नहीं है, एंड तुम्हें सस्ते दरों में इंटरनेट मिलेगा। दैट्स अबाउट द सिंपल कॉन्टेक्स्ट। और ये भी बात है ना कि स्टारलिंक ब्रो इसी फील्ड में काम करती है कि तुम्हें स्पेस में ले जाएंगे, ये सब चीज़ें करेंगे। पर्टिकुलरली इनका काम यही है कि ब्रो स्पेस से रिलेटेड चीज़ें ये लोग करेंगे अच्छे से, इनका काम ये है। और मेनली बात करी जाए, अगर हम लोग हवा में से कनेक्शन लेते हैं, वैसे भी हम लोग हवा में से ये सब कनेक्शंस पास आउट होते हैं, बट मेनली बात करी जाए आसमान से डायरेक्ट हमारे फ़ोन के अंदर कनेक्शन बिल्डअप होगा। सो हाँ, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी, कॉस्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि ब्रो कनेक्शन इतनी दूर से बैठा रहे हैं एंड कनेक्शन बैठा पाएंगे, उसका चार्जेस लेंगे, जो सैटेलाइट ऊपर से उनके मेंटेनेंस के चार्जेस लेंगे, एंड ओवरऑल ब्रो अपना प्रॉफिट भी तो निकालेंगे ये लोग। सो वो सब चार्जेस इंक्लूड करके ये लोग तुमसे ही पैसा वसूल करेंगे। हाँ, हो सकता है शुरू शुरू में जब इंडिया में आए तो बहुत ज़्यादा प्राइसेस कम रखें, क्योंकि कंपेयर करा जाए इंडिया के लोग थोड़ा चीप थिंग ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड ये चीप थिंग्स इन्होंने यहीं अप्लाई नहीं करी है। लाइक इन साउथ रीजन के आसपास इन्होंने कुछ 700-800 रुपये का महीने का बिल बैठाया, लाइक महीने के कुछ प्लान्स इनके, जिसकी मदद से तुम लोग सस्ते दरों में इंटरनेट ले सकते हो। और ये मेनली उस इलाकों में बहुत ज़्यादा मददगार रहेगा ना जहाँ ब्रो इंटरनेट कनेक्शन लग ही नहीं पा रहे ढंग से, टावर्स वगैरह लग ही नहीं पा रहे ढंग से। मेनली बात करी जाए जहाँ पर माउंटेन्स वगैरह है एंड पहाड़ों की वजह से वहाँ पर टावर्स नहीं लग पाते ढंग से, एंड वहाँ तक सिर्फ BSNL की ही पहुँच है, वो 2G वाली, सिर्फ तुम लोग कॉलिंग वगैरह कर सकते हो। उस इलाकों की बात कर रहा हूँ मैं। मेनली बात करूँ कि अंबानी साहब नाराज़ क्यों है। देखो, जो भी हवा में तरंगे छोड़ी जा रही हैं वो ऐसे ही नहीं छोड़ दी जाती, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है स्पेशल अथॉरिटीज़ की। एंड इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन की परमिशन लगती है अगर तुम लोग को हवा में तरंगे छोड़नी, जैसे स्पेक्ट्रम की नीलामी होती है, दैट सेम गोज़ टू दैट्स ऑल्सो। मतलब स्पेक्ट्रम ही है, कह लो हवा में से छोड़ रहे हैं, वैसे छोड़ रहे हैं, अलग अलग फ्रिक्वेंसीज में छोड़ रहे हैं, सो उनकी परमिशंस लेनी पड़ती है। तो गड़बड़ी है ना कि इंडिया की जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है ना, वो डायरेक्टली इलॉन मस्क को कॉन्ट्रैक्ट दे रही है। वो इस चीज़ की नीलामी नहीं कर रहे हैं पहले की तरह कि भाई जिसने सबसे ज़्यादा बोली लगाई उसको ये स्पेक्ट्रम देंगे। गड़बड़ यही आ रही है कि लाइक अंबानी साहब चाह रहे हैं ना कि ब्रो इसकी नीलामी हो एंड अंबानी साहब भी इस रेस में उतरे। लाइक ऑफकोर्स सी बात है, लाइक स्टारलिंक अगर इंडिया में आ गया एंड ऐसे इलाकों को भी उसने कवर कर लिया जहाँ पर ब्रो इंटरनेट का नामो निशान नहीं है, ऐसे भी इलाके हैं इंडिया में, तो वहाँ पर भाई जियो और एयरटेल कैसे पहुँचेंगे। जियो और एयरटेल भी यही चाह रहे हैं कि वो सैटेलाइट इंटरनेट के थ्रू और ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ, और ज़्यादा लोगों तक वो एक्सपेंड कर पाएँ। एंड अगर उनसे पहले अगर स्टारलिंक पहुँच गया सो उनके कस्टमर वो लोग खा जाएगा, है ना। एब्सोल्युटली बात है, क्योंकि इलॉन मस्क के पास बहुत ज़्यादा थोड़ा पैसा है, इलॉन मस्क के पास थोड़ा ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, एंड वो मार्केटिंग वगैरह में भी थोड़ा बंदा बढ़िया है ब्रो। सो इस वजह से थोड़ा बहुत डर बना हुआ है कंपनियों के बीच में। एंड हम लोग को यही चाहिए ब्रो, कंपटीशन भर के हो मार्केट में, एंड कंपटीशन भर के होगा तो एट द एंड कंज्यूमर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तुम खुद ही सोच लो, अगर तुम लोग घर पे अपने 500-600 रुपये इंटरनेट के प्राइसेस दे रहे हो, सो 700-800 रुपये में अगर स्टारलिंक का वाईफाई आ गया या फिर स्टारलिंक के जो भी कनेक्शंस बिल्डअप हो गए इन योर फ़ोन, कहीं पे भी तुम लोग एक्सेस कर सकते हो, सो ब्रो बहुत बढ़िया नहीं रहेगा ये। ऑलमोस्ट हर बंदा कोशिश करेगा कि इसमें वो पैसे दे, इसको एक्सपीरियंस करे वो, सो कस्टमर्स की भीड़ कहीं और जाने लगेगी। और इसी बात की चिंता अंबानी साहब को है। एंड जियो और एयरटेल तो भाई वरी कर रहे हैं कि ब्रो उनको स्पेक्ट्रम मिल जाए, इस बात की नीलामी हो कि ब्रो स्पेक्ट्रम जो है वो हमारे इंडिया में ही रहे, लाइक जियो के पास ही रहे। टेलीकम्युनिकेशन वाले भी समझते हैं ब्रो कि उनको पैसे कैसे कमाने हैं, वो पैसे इस वजह से कमाएंगे कि ब्रो नीलामी होगी। अब मे भी नीलामी हो, मे भी ना हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी मेरे चांसेस लग रहे हैं कि नीलामी होगी और अच्छे से होगी। और मेनली बात करी जाए जियो की, वो आगे रहेगा इस रेस में, वो आगे बढ़ के रहेगा। अंबानी साहब ब्रो अंबानी साहब है, वो ख़रीदेंगे। एंड इलॉन मस्क भी भाई बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं कि स्टारलिंक इंडिया में लॉन्च हो जाए, स्टारलिंक इंडिया में लॉन्च हो जाए।
बाकी सब देशों में वो अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए। बट इंडिया एक ऐसा मार्केट है ना, और इंडिया एक ऐसा बड़ा मार्केट है जिसको कवर अप कर लिया तो ब्रो हाँ, ज़्यादा पॉपुलेशन कवर अप होगी, ज़्यादा लोग खरीदेंगे एंड उनको प्रॉफिट मेकिंग भी ज़्यादा होगा। दैट्स वाई ब्रो बड़ी बड़ी कंपनियाँ क्यों ध्यान दे रही कि उन लोगों को इंडिया में बिजनेस करना है। एंड अगर इंडिया को कवर कर लिया सो वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन वाला कंट्री उनके अंडर आ गया। एंड एक बार जब सब्सक्रिप्शंस की आदत लग गई लोगों को, एक बार जब स्टारलिंक की आदत लग गई लोगों को, सो ब्रो वो छोड़ के नहीं जाएंगे। मतलब हाँ, कुछ अंदरूनी दिक्कतें ना हो एंड कुछ गड़बड़े ना करें कंपनी, तब की बात करो, वरना पुराना वाला हाल तो पता ही तुम लोगों को कि ब्रो जो पुराने प्लेयर्स थे वो मार्केट से एकदम गायब हो चुके एंड 2-4 ही प्लेयर्स गिन के बचे मार्केट में। 2-4 क्या कह रहा हूँ, ओनली 3 प्लेयर्स ही मार्केट में बचे हुए हैं एंड उसमें से सिर्फ 2 ही बढ़िया काम कर रहे हैं, लाइक जियो और एयरटेल। और जियो और एयरटेल वाले भी ब्रो यही सोच रहे हैं कि कैसे वो भी मार्केट को ज़्यादा कैप्चर कर पाएँ। अगर स्टारलिंक के पास मेजॉरिटी ऑफ स्पेक्ट्रम पहुंच गए, सो हाउ कैन अ जियो प्रोड्यूस दैट टाइप ऑफ इंटरनेट विद थ्रू द सैटेलाइट, एंड एयरटेल इज ऑल्सो कंसिडर दैट। दोनों कंपनी इस बारे में सोच रही है कैसे उनको स्पेक्ट्रम मिल सके, क्योंकि तुम लोगों को पता है जब 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई थी तब जियो ने मैक्सिमम बोली लगा के एक मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी वाले बैंड्स को खरीद लिया था, जिससे उन लोगों की कवरेज बहुत ज़्यादा बढ़िया हुई एंड 5G के मामले में वो आगे हो गए। एंड एयरटेल के साथ वो नहीं हो पाया, मतलब थोड़ा आसपास उन्होंने ख़रीदे थे फ्रिक्वेंसी वाली, लेकिन वी के तो हालात ही बेकार निकले। पता नहीं कब आएगा इनका 5G। वी वाले भाई क्या कर रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं वी वाले? इतने दिन हो गए कोई न्यूज़ सुनने को नहीं मिली कि भाई 5G आ रहा है नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ वो सिम बेचने वाले नहीं आते वो छतरी लगा के, मैंने उससे पूछा ब्रो कि तुम्हारे जो भी सिम बेच रहे हो तुम, उस पर 5G तो लिखा है लेकिन तुम्हारा 5G तो आया ही नहीं। कह रहे भाई जल्दी आ जाएगा 5G, जल्दी आ जाएगा। उनको खुद को नहीं पता ब्रो कब आने वाला 5G उनका। 2025 तक कह रहे हैं ब्रो, न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि आने वाला है जल्दी, बट आई डोंट थिंक इतनी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि इनको अभी और टाइम लगने वाला है। इनके कर्जे ही इतने ज़्यादा हो गए, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए एंड कमाए बहुत कम रहे। जियो ने आके सबकी हालत तो टाइट कर दी है। और मेनली सार यही है ब्रो, स्टारलिंक इज़ कमिंग टू इंडिया एंड ऑलमोस्ट बस हमें न्यूज़ सुनने को मिलने ही वाली है कि किसी के पास स्पेक्ट्रम पहुंच गया, किसी के पास नहीं पहुंचे। एंड कभी भी सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च हो सकता है, चाहे वो जियो की तरफ से हो या फिर एयरटेल की तरफ से या फिर स्टारलिंक की तरफ से। एंड इंडिया में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इसका। अब मेनली बात करी जाए तो वही इलाकों की ब्रो जिनके पास इंटरनेट की पहुँच ही नहीं हो पाई है। मैं एक ऐसी वीडियो देख रहा था ना थोड़े दिनों पहले कि जहाँ पर ब्रो इंटरनेट है ही नहीं, इंटरनेट है ही नहीं इन द सेंस ऑफ कोई कहा जाए कि उनके पास जब वो डाउन हिल में रहते हैं तो वहाँ पर इंटरनेट पहुँच ही नहीं पाता। उन लोगों को किसी ऊंची चोटी पे जाके इंटरनेट एक्सेस करना पड़ता है। और मेनली बात करी जाए वो बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका था, सो उस बैटरीज़ को गर्म करने के लिए, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को गर्म करने के लिए, क्योंकि भाई हीट जनरेट होगी तभी तो बैटरी लिथियम आयन बैटरीज वर्क करेंगी। सो वहाँ के लोग बहुत सारे जुगाड़ करके इंटरनेट चला रहे हैं। और अगर एक बार सैटेलाइट इंटरनेट आ गया तो उन लोगों को ये सब करना ही नहीं पड़ेगा। लाइक सिर्फ हवा में से ही तो आना है, हवा में से आने कह रहा हूँ, ऊपर से ही तो सिर्फ नीचे आने कनेक्शंस। एंड वो कनेक्शंस मैं ये कह रहा हूँ कि पता नहीं फास्ट रहेंगे नहीं रहेंगे, आई डोंट नो अबाउट इट। जितनी मेरे को लगता है कि ब्रो फास्ट स्पीड रहेगी भी नहीं रहेगी, एंड दैट स्पीड्स डिपेंड्स ऑन कि भाई तुम लोग कितना पे कर रहे हो, एज आई थिंक। और ये कॉस्टली रहेगा इन फ्यूचर ज़रूर, बट शुरू में ये लोग सस्ते दरों पे बेचेंगे। इतना तो है कि 500-700 रुपये महीने तक ये लोग आएंगे, क्योंकि अगर ये लोग इतने पे नहीं आ पाए सो नहीं बिक पाएगा इनका प्रोडक्ट। जितना मुझे लगता है इतने तक तो ये आएंगे ही। सो अब देखो क्या होने वाला है इन फ्यूचर। कंज्यूमर का तो फ़ायदा होगा ही, बट मज़ा भी बहुत ज़्यादा आने वाला है कि ब्रो इंटरनेट हम लोग आसमान से चलाएंगे, आसमान से आएंगे तरंगे। और जो हम लोग जगह जगह पर टावर देखते थे इन फ्यूचर वो भी गायब हो जाएंगे। गायब नहीं हो जाएंगे, कहूँ रहेंगे, लेकिन उनकी पहुँच उन इलाकों तक नहीं है एंड वो कम हो जाएंगे। कुछ भी होगा फ्यूचर में, बड़े मज़ेदार होने वाला है फ्यूचर, देख के तो ये लगता है। बट कभी कभार सैडनेस भी आती है कि इंटरनेट वगैरह की पहुँच हम लोगों तक तो बहुत अच्छे से पहुँची है। लाइक हम लोग भाई दिन भर इंटरनेट चला रहे हैं, लेकिन ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर लोग बिना इंटरनेट के रह रहे हैं। सो सुन के बड़ा अजीब सा लगता है ब्रो कि कैसे कैसे रह रहे हैं वो लोग। क्योंकि इंटरनेट वो ऑल द थिंग्स लाइक यू हैव टू कंज्यूम द एजुकेशन, यू हैव टू एंटरटेन, लाइक ऑल ऑफ द थिंग्स यू आर डूइंग इंटरनेट, और इंटरनेट ही नहीं है उनके पास। तो सुन के बड़ा अजीब सा लगता है। बाकी स्टारलिंक से रिलेटेड यही न्यूज़ है कि वो इंटरनेट प्रोवाइड करवाने वाला है एंड स्पेक्ट्रम की नीलामी होने वाली है जहाँ तक मुझे लगता है। एंड जियो और एयरटेल वाले भी इस रेस में कूदने वाले हैं।
बाकी यही होगा। बाकी तुम बताओ, तुम कुछ बताना चाहते हो तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।